पैरासिटामोल स्टार्टिंग में बन रही है, हुँ। वो टेस्ट हो रहा है, तो उसको 25 साल भी लगते हैं मार्केट में आने के लिए। तो ओके। उसमें प्रॉपर रेगुलेशन फॉलो हुआ है कि नहीं, पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान रखा है कि नहीं, एनिमल्स की सेफ्टी को ध्यान रखा है कि नहीं, वो माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए। और वही ये प्रोग्राम ऑफर करता है कि आप एफडीए रेगुलेशंस सीखिए। हुँ। उसमें एफडीए क्या फॉलो करता है, कैसे फॉलो करता है, और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर क्या-क्या रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, हुँ। क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सब्जेक्ट की बात करता हूँ, मीन्स रेगुलेशन इन ड्रग्स एंड बायोलॉजिक्स। ओके। ड्रग्स इन नॉर्मल जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं वो, और बायोलॉजिक्स इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, हुँ। उसमें भी एक प्रॉपर डायमीटर सेट होता है। इन सब एक कपड़ा लेने जाते हैं तो हम साइज़ देखते हैं, हुँ। वैसे ही ईच एंड एवरी प्रोडक्ट में और उसमें उनकी लिमिट्स होती है कि इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपके प्रोग्राम का नाम क्या है? और किसी और को अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में जाना है, तो उनका प्रोसेस क्या रहेगा? कौन-सी चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा? ओके, सबसे पहले मेरे प्रोग्राम का नाम है मैनेजमेंट इन ड्रग डेवलपमेंट। ओके। ओके, और अगर किसी को इसमें एडमिशन लेना है तो सबसे पहले उनको ध्यान रखना पड़ेगा अपना बैकग्राउंड और अपनी एसओपी, ओके। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपको यही प्रोग्राम क्यों करना है, हुँ। दूसरा क्यों नहीं। क्योंकि सिर्फ एक नहीं, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, माइनर से मेजर सब प्रोग्राम्स होते हैं। पर अब आपको माइंड में क्लियरिटी लाना है कि मेरे को ये प्रोग्राम करना है, तो आपकी एसओपी भी उतनी इफेक्टिव होनी चाहिए। ओके। यूनिवर्सिटी मार्क्स नहीं देखता है सिर्फ, अगर आपके 80% है या 90% है, वो मार्क्स नहीं देखेगा। ओके। वो देखेगा एसओपी आप कितनी इफेक्टिवली लिखते हो, आपको कितना नीड है ये प्रोग्राम में आने के लिए, हुँ, हुँ। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ये प्रोग्राम से आपको देने के लिए। अगर वो आपके माइंड में क्लियर है और आपने प्रॉपर उसको एक उसमें पेज में लिख दिया, सो मीन्स यू आर ऑल सेट टू गो फॉर यूनिवर्सिटी। फिर उसमें आपको और कुछ नहीं करना है, पर मेन एसओपी बहुत इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी में। ओके। कितना मुश्किल होता है एडमिशन लेना ऐसी यूनिवर्सिटी में? सबसे पहले लक ओके। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ओके। और दूसरा आपकी नॉलेज और आपकी रिक्वायरमेंट्स और स्किल्स। ओके। अब अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है, हुँ। स्किल्स नहीं है, तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके। पर अगर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज नहीं है, तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मीन्स बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हुँ। और अब यही ऐसी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे मेरा रिसर्च बैकग्राउंड है, फैमिली इज अ काइंड ऑफ रिसर्च फील्ड। रिसर्च बैकग्राउंड या ओके, सो अगर मैं रिसर्च फील्ड से आ रहा हूँ, हुँ। तो एटलीस्ट मेरी पब्लिकेशंस तो होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अगर मेरी जर्नल्स में पब्लिकेशंस नहीं होगी, तो मीन्स यूनिवर्सिटी क्यों मेरे को एडमिशन देगा, कि भाई तुमने पहले कुछ करा ही नहीं है तो अब क्या कर लोगे आगे जाके। एग्जैक्टली। सो इसलिए पब्लिकेशंस भी उतना ही मैटर करता है, आप जिस फील्ड से आ रहे हो उस फील्ड के अकॉर्डिंग। सिर्फ मेडिकल में नहीं, इंजीनियरिंग फील्ड में भी पब्लिकेशंस होते हैं, तो उस हिसाब से ऐसी यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस पे भी फोकस करती है, नॉट ओनली ऑन अकेडमिक्स। ओके। सो ये तो हो गया कि पब्लिकेशंस आपने अच्छे से कर लिया, आपने अच्छे से एसओपी भी लिख लिया। उसके अलावा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या रहा टू गेटिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया? द रिक्वायरमेंट्स। ओके। सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उनका बैंड स्कोर, हुँ। कि 7 बैंड एटलीस्ट ओवरऑल होना चाहिए और नॉट लेस देन 6। ओके। कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फॉर ऑल टॉप 50 यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड। एब्सोल्युटली। दे फॉलो दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड ओनली, कि 7 बैंड्स एंड नॉट लेस देन 6। हुँ। सो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ओके। और मिनिमम 3 जीपीए, ओके। मीन्स जब इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवेल्युएशन होता है जैसे वेस, हुँ। वो इवेल्युएट करता है, तो आपका 3 जीपीए एटलीस्ट मिलना चाहिए। ओके। और 3.3 के ऊपर हुआ तो स्कॉलरशिप्स ही मिल जाती है। ओके। ओके, सो उस हिसाब से वो भी एक आइडिया होना चाहिए कि मेरे को अकेडमिक्स में भी इतना मेंटेन करना है तो ही मैं एलिजिबल होऊंगा। हुँ। मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को माइंड में स्टार्टिंग से सेट रखना है, इंक्लूडिंग योर बैचलर्स में भी आपको स्टार्टिंग से माइंड सेट रखना है कि मेरा इतने मार्क्स आने ही चाहिए, तो ही मैं एलिजिबल होऊंगा एडमिशन के लिए। अगर आपके मार्क्स ही आएंगे, चलिए आप IELTS तो वापस दे सकते हैं, GRE वापस दे सकते हैं, पर आप वापस जाके बैचलर्स नहीं कर सकते पूरा। एब्सोल्युटली। तो इसलिए उस माइंडसेट से क्लियरिटी होनी चाहिए, अगर आपको ये करना है तो आपको इतना तो चाहिए ही। तो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर लीजिए, SOP कर लीजिए,
तो आपका एडमिशन मिल जाए। ओके, कोई बकेट लिस्ट बनाया है कि यूएस जाके ये करेंगे वो करेंगे? ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो मींस स्टडी करना है। एब्सोल्युटली, अभी यूएस इट्स नॉट अ चीप कंट्री, और ऊपर से एलए, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव Expensive one, सिटी इन yeah. द वर्ल्ड, comes in the most expensive city, so means expense भी Even the उस हिसाब से। university is also very Yes, expensive. it is also expensive. It takes some minor fees for each and every facility they provide to us. So इसलिए वो भी mindset रखना है clear कि मीन्स सबसे पहले पढ़ाई करनी है, फिर प्रॉपर इंटर्नशिप्स लेनी है, प्रॉपर स्किल्स डेवलप करनी है, और फिर करियर में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है।